अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद पर नूर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, ईद खुशियां मनाने का दिन है और जो ये खुशियां हैं ये अपनों के संग ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपने आज ईद के दिन ईद की खुशियों में मौजूद नहीं है। लिहाजा हमने सोचा कि आज ऐसे ही लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा ईद का वक्त गुजारा जाए और उनके साथ ईद की खुशियां बांटी जाएं और उनको ईद का एक मखसूस वक्त दिया जाए ताकि उनको अपनों की कमी जो है वो महसूस ना हो। लिहाजा हम मौजूद हैं लाहौर के एक मारूफ ओल्ड एज होम में बिनते फातिमा में, जहां पर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, बेसहारा हैं और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको उनके घरों से दूर रहने पर वो मजबूर हैं। आइए मेरे साथ चलें, हम उनके किस्से भी सुनते हैं, उनके कहानियाँ भी सुनते हैं, उनके साथ कुछ दर्द भी बांटते हैं और उनसे आज के दिन वो क्या महसूस कर रहे हैं ये जानने की कोशिश भी करते हैं। मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिनते फातिमा ओल्ड एज होम के अंदर, जहां पर बहुत सी ख़वातीन लाउंज में मौजूद थीं और उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। आज ईद का दिन वो कैसे मना रही हैं, हम बहुत सी ख़वातीन से बात करेंगे यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, नाम क्या है आपका? आरफा अरशद। आरिफा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ईद के दिन आप क्या करती हैं यहाँ पर, क्या मसरूफियात होती हैं? या तो ईद उल अज़हा का मौका है तो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नहाना धोना, सवैयाँ खाना, उसके बाद कुर्बानी और कुर्बानी एंजॉय कर रहे हैं हम। सवैयाँ कौन बनाता है? कुक बनाते हैं। कुक बनाता है। हाँ जी। अच्छा, आप में से खुद कुछ भी नहीं करते? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, यानी सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़ मौजूद हैं। ठीक, तो आपकी मसरूफियात क्या होती हैं? आप क्या करते हैं सारा दिन, रूटीन में क्या करते हैं? रूटीन में बस यही, बैठे लॉन्ज में टीवी देख लिया, खाना खाया, थोड़ा सा चिट चैट कर ली और बस ये नमाज़। तो यहाँ पे दोस्त हैं आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सभी दोस्त हैं? सभी दोस्त हैं। तो यहाँ पर कोई लड़ाई तो नहीं होती? होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती हैं, वो तो हो जाती हैं, हर जगह पर होती हैं, तो हो जाती हैं लड़ाइयाँ। तो फिर सुलह भी हो जाती है? हाँ जी, सुलह भी हो जाती है। उसका भी मज़ा होता है कि लड़ाई हो और उसके बाद सुलह हो जाए। इनफैक्ट यहाँ पर मुझसे तो काफ़ी एज की ख़वातीन भी मौजूद हैं, तो वो फिर वो थोड़ा सा इस एज में इंसान को गुस्सा आ जाता है तो वो फिर थोड़ा सा हो जाता है, उनका ख्याल भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर आई कैसे, ये ज़रा ये हम स्टोरी सुनना चाहेंगे आपकी। ये तो इतनी दफ़ा स्टोरी सुना चुकी हूँ कि वो बस भाभी ने कहा कि मैं नहीं रख सकती आपको। अच्छा, आप भाभी के साथ रहती थी? भाभी के साथ रहती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है और हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे नहीं थे मेरे। अच्छा। तो बस फिर वो कुछ अर्सा वहाँ रही। तो वैसे तो मैं जॉब करती रही हूँ, हॉस्टल लाइफ मैंने ज़्यादा गुजारी है। अच्छा। ज़्यादा टाइम हॉस्टल में, हॉस्टल वार्डन की जॉब की है मैंने। जॉब करने के बावजूद आपको घर से निकाल दिया? वो मैं आपको बता रही हूँ ना, कोरोना की वजह से जॉब डिस्टर्ब हुई थी, तो उस वजह से वो थोड़ा सा मुझे रहना पड़ा। ज़रा आपको पता है कोरोना का पीरियड भी 2-2.5 साल के तो राउंड अबाउट चलता, लंबा था, तो वो फिर नहीं, हमारी प्राइवेसी मुतासर होती है, बच्चे जो भी मसले मसाइल हैं मैं नहीं आपको रख सकती। तो फिर वो मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो अफ्तारी का वक्त हो रहा था, तो फिर मैं नीचे उतरी, नीचे वाली जो किराएदार नहीं थी उसको कहा कि वो फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गई। वो नेट पर देखती रहती थी, उनकी तो सर्च थी, मुझे हॉस्टल्स के अलावा किसी का नहीं पता था, तो हॉस्टल्स सारे बंद थे कोरोना की वजह से ना, तो फिर वो मुझे यहाँ छोड़ गई। तो आप कोरोना वाले दिनों में यहाँ? हाँ जी, कोरोना वाले दिनों में। 2-2.5 साल तो तकरीबन हो चुके हैं मुझे, 3 साल। तो उन्होंने बहाना क्या बनाया कि आप पैसे नहीं दे रही घर पे? बहाना तो नहीं, बहाना तो बस वो लड़ाई बस छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, तो कोशिश तो मैं करती थी कि मैं अवॉइड ही करूं, लेकिन फिर दखल देना भी पड़ जाता है। बस वो कुछ इस तरह की बात हो गई थी कि मैं बताना मुनासिब नहीं समझ रही, तो बस वो फिर इस वजह से। तो आपके अपने पेरेंट्स का घर नहीं था? नहीं, पेरेंट्स का घर तो था, लेकिन वो तो जब बहन भाइयों की शादियाँ हुई, इधर उधर हुए, तो वो सेल आउट कर दिया और बस फिर। तो आपका हिस्सा नहीं दिया आपको? नहीं, वो तो उन दिनों की बात है, मैं खुद मैरिड थी, वो मतलब अच्छी लाइफ गुजार रही थी, तो ना हिस्से का मुतालबा किया ना, बस वो इसी तरह से। यानी आपने हिस्सा पहले ही अपने भाइयों के नाम कर दिया? हाँ। जैसे हमारे यहाँ पर ख़वातीन आमतौर पर कर देती हैं। ज़मीन का भी, एग्रीकल्चर ज़मीन का भी। मैं मतलब इन लंबी चौड़ी बातों में नहीं पढ़ना चाहती, फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो वो फिर वो तो
भाई को ही दिया था हमने, तो लेकिन बड़े बाद भाई में भाई ने ही ख्याल नहीं किया। हाँ बस वो फिर हो जाता है इस तरह। ठीक, तो अभी आप यहाँ पर खुश हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया तकरीबन आपको? 2.5 साल के अब वोट हो गए। 2.5 साल के करीब हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? सारी दोस्त हैं सारी दोस्त सबसे हैं। अच्छी कौन है जिसके दोस्त- साथ आप अपनी बात शेयर कर लेती हैं? सारी दोस्त हैं, वर्कर्स भी हैं उनमें, वर्कर्स के साथ भी अच्छा टाइम गुजरा। ये साइमा है, ये आंटी बिल्कीस हैं, ये सब अच्छी फ्रेंड्स हैं। डांट भी खा लेते हैं आंटी से कभी कभी। अच्छा, आप डांटती भी हैं इनको? डांट लेती हैं आप इनको? आप डांट लेती हैं इनको? इनको? हाँ। हाँ मेरे बच्चे हैं ये सारे। मैं इस एरिया में सबसे बड़ी हूँ, ये मैं सबकी दादी नानी हूँ। अच्छा, हाँ तो आप काफी खुश लग रही हैं आज। हाँ जी, मैं खुश, हमेशा ही खुश रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। आप ये पैगाम देती हैं। हाँ। आपकी मुस्कुराहट पैगाम दे रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि ईद के दिन आप क्या करती हैं? ईद के दिन सेवइयाँ खाते हैं। सेवइयाँ खाते हैं? अच्छा, सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, मज़े बहुत की अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा क्या करते हैं? और बस जो भी आए गिफ्ट वगैरह देने लेना, गिफ्ट होते हैं। हाँ। तो वो क्या है, खाने बढ़िया बढ़िया बनते हैं, ये हर एक की ख्वाहिश का खाना बनता है। अच्छा। हमें ये बना दो, हमें ये बना दो। वो बस खाते हैं जो। और ईद के दिन चूड़ियाँ, मेहंदी। अच्छा, चूड़ियाँ और मेहंदी भी लगाते हैं आप? अच्छा, मेहंदी कौन लगाता है? मेहंदी यहाँ पे बच्चियाँ ही लगाती हैं। अच्छा, हाँ। वो यहाँ पे रहती हैं या बाहर से आके लगाती हैं? नहीं, Specially आपको यहाँ पे लगवाते लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अच्छा, घर में। अच्छा। घर माशाल्लाह बहुत खुला बड़ा है सारा है, तो इधर ही सारा तो कुछ। आप बहुत खुश हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। ठीक, आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ। 1 साल से। क्या वजह बनी कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? वजह जिद थी मेरी बस। आप यहाँ पर रहना चाहती थी? क्या जिद थी? बस जिद आ गई तो इधर आ गए। कैसी जिद? जी, जिद कैसी थी? जिद कैसी? हाँ। ये लंबा किस्सा छोड़ें इसको। फिर भी आप लोगों को बताएं, लोग जानना चाहते हैं ना। आप हर इंसान एक कहानी होता है। मेरी अपनी एक कहानी है, आपकी अपनी एक कहानी है। मेरा तो पूरा नावल है, कहानी नहीं है। तो नॉवल का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी सुना दें आप। क्या बताऊँ यार, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं थी। घर में कौन कौन था? जी, घर में कौन कौन था? मेरे घर में अब सिर्फ रह गए हैं तो 3 भाई रह गए हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो गए, या मैं रह गई हूँ। और आपके बच्चे? मेरे बच्चे बाहर हैं। आपके बच्चे बाहर होते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक तुर्किया में है और एक लीबिया में है। अच्छा, हाँ जी, वो अच्छी पोस्ट पे हैं। एक ये पेट्रोलियम का इंजीनियर है, दूसरा टेली कम्युनिकेशन का है। अच्छा। हाँ, अच्छी पोस्ट है। तो उनके जाने के बाद आप किसके पास रहती थी? उनके जाने के बाद नहीं, उनसे मैं आई हूँ। अच्छा, उनसे आई हूँ मैं, ठीक है। उनके पास ही वहाँ से रहते आई थे। हैं? मतलब आप बाहर से आई हम हैं? उधर ही रहते थे, हम सब कुछ उधर ही था। अच्छा, लेकिन तुर्की बाद में या किस्मत लीबिया में? इधर रह गई है। तुर्किया में या लीबिया में? लीबिया में थे। लीबिया में थी। हाँ जी। अच्छा, तो वहां से यहाँ पर कैसे आ गई? जी, वहां से यहाँ पर कैसे आ गई? छुट्टी आई थी, अच्छा, बस कैदी कर लिया माही ने। किसने कैदी कर लिया? कैदी कर लिया ये इन घर वालों ने, कैद हो गई बस। अच्छा, इन घर वालों ने कैदी कर लिया, जबरदस्ती इन्होंने रखा आपको? नहीं, मैं ही जबरदस्ती घुस गई हूँ। आप जबरदस्ती घुस गई हैं। ठीक, अब आपका दिल तो लग गया है ना? यहाँ पे आपका दोस्त कौन है? यही है, एक निकी निकी जी छोटी सी बच्ची ये। अच्छा, ये सबसे छोटी है। हाँ, ठीक, आपसे ही मुझे लग रहा है कि सबकी दोस्ती है, आप सबकी बातें सुन लेती हैं। ठीक, हम आए मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? साइमा। साइमा। जी। साइमा, आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? मेरा दूसरा साल है। 2 साल हो गए हैं। दूसरा साल शुरू हुआ है। दूसरा साल शुरू हुआ है। जी। आप खुश हैं यहाँ पर? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ईद कैसे मनाती हैं? ईद क्या कहते हैं, हम सुबह उठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम सेवइयाँ खाते हैं। अच्छा, चार रात को हमारा स्पेशली होता है कि हम मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ पहने, हाँ, फिर हम नए कपड़े पहनते, सेवइयाँ खाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजारते हैं बहुत हम अच्छी ईद यहाँ। गुजरती है। हाँ जी। घर को याद करती हैं? बहुत ज़्यादा।
अच्छा, घर पे कौन कौन था? मेरे माँ बाप हैं, भाई ने बहनें वगैरह, भाई भाभियाँ हैं ये। अच्छा, माँ बाप भी हैं? जी, अच्छा, वो कहाँ पर होते हैं? वही लाहौर में ही होते हैं। लाहौर में ही होते हाँ हैं? जी। तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? बस वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे, ना मैं उनको बर्दाश्त करती कि डाइवोर्स मैं लेके आ गई थी, तो वो कहते थे हमने इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा। जी, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बस भाई ने और बाप ने मुझे मिलके इतना मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे पसलियों पे डंडे मारे, फिर मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया था। अच्छा, हाँ जी, ये हुआ है मेरे साथ। मारा क्यों था? तो थोड़ी छोटी सी बात थी बस, जिसकी बिना पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। तो आपको डिवोर्स क्यों हुई थी? जी, डिवोर्स क्यों हुई थी? बस बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको क्या सुनाऊँ, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है। तो वो भी आपको कोई मारते पीटते थे या नहीं कोई नहीं, तशद्दुद बस करते थे? वो जहनी टॉर्चर करता था मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40। 40? जी। आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं, हौसला रखते हैं। आप तो बहादुर हो। बहादुर बनते हैं ना, आप तो बहुत बहादुर हो। मैं इस चैनल के थ्रू अपने भाई को पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि वो मुझे मेरे दुनिया में मेरा अच्छा ठिकाना बंदोबस्त कर दे। मेरा एक बच्चा है जो उन लोगों के पास है, मैं उनसे लेना चाहती हूँ अपना बच्चा। आपके बच्चे भी हैं? एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। जी। और वो किसके पास है? वो अपने दादके के पास होता है, वहाँ पे रहता है, फूफियों के पास रहता कितनी उम्र का है? है। वो माशाल्लाह मेरे पास 16 साल का है। 16 साल का है? जी। तो 16 साल की उम्र में आप कितना अरसा हो गया उसको छोड़े हुए? मुझे काफ़ी साल हो गए उसको छोड़े, मिलना जुलना नहीं। वो मिलना कितने साल जुलना का था? वो तकरीबन जो था वो 8-9 साल का था जब मैंने उसको छोड़ा था। अच्छा, तो वो आपके साथ नहीं आना चाहता था? नहीं, बहुत मेरे घर वाले नहीं लेते थे, वो तो मेरे साथ रहना चाहता था, मेरे घर वाले नहीं रहने देते थे उसको। आप कभी उसको मिलने भी नहीं गई? मिलती थी लेकिन इतनी नहीं मिली मैं उससे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, कुल मिलात को मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तो अब वो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो अब वो मिलने की ख्वाहिश करता है? कुछ आपके बहुत साथ ज़्यादा राब्ता ख्वाहिश है? करते थे, राब्ता नहीं है ना, वो राब्ता नहीं करने देते। अच्छा, मतलब उसके फादर राब्ता नहीं करने देते? जी नहीं, वो सारा ख़ानदान ही राब्ता करने नहीं देता। मुझे हमेशा बहुत याद आता है अपनी औलाद। और आपके घर वाले भी राब्ता नहीं करते? आपसे कोई राब्ता नहीं रखा हुआ उन्होंने? नहीं रखा, अब रखना ही नहीं चाहते वो। उन्होंने जब मुझे इतना मार के घर से निकाल दिया तो अब क्या फ़ायदा मुझे उनका। वो मेरे अपने नहीं थे जो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मार के, इतनी सी बात पे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं करते थे। तो आपके कितने बहन भाई कितने हैं? मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। और वो सब अपने अपने घरों में हैं? सब अपने घरों में वेल सेटल है। हाँ। 2 मेरे एक भाई और एक बहन बाहर फिनलैंड में होते हैं। मैं तो अपने भाई से इस चैनल के थ्रू कहूँगी कि मुझे ज़िंदगी में मेरा ठिकाना बनाए, मेरे बच्चे के साथ मैं गुजारना चाहती हूँ उसके साथ उसके ज़िंदगी। साथ कोई राब्ता है जो फिनलैंड वाला भाई है? नहीं, काफ़ी अरसे से वो उधर ही बात करता था, मेरे से भी उसकी बात होती थी, लेकिन वो दोनों चाहते हैं कि इसका कोई ठिकाना बन जाए। मैं इस चैनल के थ्रू यही गुजारिश करूँगी कि वो मुझे जो है ना मेरा कोई काम करे दुनिया में, मेरा ठिकाना बना के जाए। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने यहाँ पर मौजूद हैं, इस शहर में मौजूद हैं, पूरी भरपूर फैमिली है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं और औलाद भी है जिसको मिलने नहीं दिया जाता। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस वक्त। आप हौसला करें, हौसला करें। इंशाल्लाह आपका जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। हौसला करें। आपका बेटा थोड़ा सा बड़ा हो ले, वो आपका साथ देगा, ठीक है ना? आप हौसला रखें, हिम्मत ना हारें। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हम लोग नहीं करवाते हैं बात, ऐसा नहीं है। वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं या वो लोग बिज़ी इतने होते हैं कि जवाब नहीं देते हैं हमें, तो हमें भी किसी तरह इनका दिल बहलाना होता है। तो अल्लाह ने बस हम लोगों को चुना हुआ इनके लिए। यहाँ पर कितनी ख़वातीन हैं टोटल? हमारे पास यहाँ पे भी 25 हैं। 25 हैं। और इनकी एज कितनी है? एज मतलब कितनी एज से लेके कितनी एज तक की 40 ख़वातीन हैं? प्लस हम लोग लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 90 भी हैं और 85 भी हैं, 60 भी हैं और आरफा बाजी हैं, वो थोड़ी सी यंग हैं। तो बस अल्लाह ने असल में जिसका रिज़्क और वो लिखा होता है, तो अल्लाह ने हर इंसान से बहुत प्यार है, तो अल्लाह ने वसीला भी उसका बनाना होता है और अच्छा बनाना होता है। बिल्कुल ऐसे है।
तो ये इनको लाने का तरीका कार क्या होता है? क्या कोई पेपर वर्क करते हैं या? ज़ाहिरी बात है, अब पेपर वर्क लाजमी है, तो फॉर्म्स होते हैं हमारे, वो फिल करने होते हैं। उसके अलावा उसमें आईडी कार्ड्स अटैच होते हैं, एक रेफरेंस होता है फैमिली का, और कोशिश हमारी यही होती है कि ब्लड रिलेशन लाजमी हो, क्योंकि कल को नाउज़ुबिल्लाह कुछ हो जाता है, अल्लाह ज़िंदगी दे इन सबको, कुछ भी हो जाता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो ये लोग हम लोग इनको कांटेक्ट कर सकें, इनको ढूंढ सकें अगर हमारा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है कि हमारी कॉल्स भी पिक नहीं करते हैं और कर लेते हैं, तो 2-2 दिन जो हैं वो कहते हैं कि डेड बॉडी को आप जो है ना किसी तरह रख लें, ये कर लें, वो कर लें, हम लोग कभी आएंगे, आ रहे हैं, हालांकि लाहौर में ही होते हैं, लाहौर से बाहर नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद इसके इस तरह का बावजूद भी बिहेवियर होता है। तो हम लोग तो कह लें कि अब इस सिलसिले में थोड़ा सा मजबूत हो गए हुए आदी हैं कि भी हो हम गए लोगों ने करना है। अब अल्लाह ने अगर हमें चुना हुआ है तो हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो ये आइडिया किसका था, ये ओल्ड एज होम बनाने का? ये मेरी नानों का था। अच्छा। तो उनको था कि बंदे राज़ी नहीं होते हैं, तो अल्लाह को राज़ी करो, तो अल्लाह से बस दुआ करती अल्लाह को होती राज़ी थी, बंदों के जरिए करो। तो अल्लाह से बस दुआ करती होती थी कि 4 दीवारी में ऐसा कोई काम हो कि जिससे मैं राज़ी कर दूँ अल्लाह को। तो अल्लाह ने बस एक सबब बनाना था। हमारे पास लेडी थी फातिमा सबसे पहली, उनके नाम पे हमने स्टार्ट किया ये, और ये उनका भी आइडिया था साथ में। तो बस अल्लाह ने जो एक वो सिलसिला चलाना था, कराची से स्टार्ट किया और फिर इस्लामाबाद, और आज हम लाहौर में आ गए हुए हैं। अच्छा, ये कराची से आपने स्टार्ट किया था? कराची से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो वहाँ पे तो माशाल्लाह 70 to 80 तादाद है उनकी, माओं की। अच्छा, और कौन सी जगह आपने बताई? इस्लामाबाद। कराची, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में कितनी ख़वातीन? इस्लामाबाद में भी 30 हैं, और सिलसिला ऐसे चलता रहता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई रिकवरी के लिए आया है मेडिकेशन के लिए, तो कोशिश होती है जल्द से जल्द घर चले जाए, अपने फैमिली के साथ जो मज़ा है वो नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहते हैं, दिल भी ऐसे बनाए हुए हैं कि इंसान को पता मेरी मजबूरी है, ख़ासकर माँ को, उसे पता ना मेरी मजबूरी है, उसने अपनी औलाद का भी दुख नहीं देखना होता, तो वो ख़ुद को घर से निकाल देती है। तो अच्छा, तो ये बताएं कि जो आपकी नानी अम्मा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये शुरू किया था? अभी भी हैं वो, माशाल्लाह कराची को वही हैंडल करती हैं। माशाल्लाह, गुड। वो तो कह लें कि इस्लामाबाद कराची खातून होंगी, और उनको ये होगा कि उन्होंने अपना एक ख्वाब पूरा कर लिया है। मैं कहता हूँ कि वो भी शुक्र करते हुए नहीं थकती अल्लाह का, कि बस अल्लाह ने चुना उनको, और उनके ज़रिए या कह लें कि दुआएं हैं कि हम सबको भी चुना, और एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़े मकसद के लिए, कि बेघर बेसहारा एक माँ की दुआएं जो हैं वो काफ़ी नहीं होती हैं, तो माशाल्लाह इतनी माएँ हैं, तो हमें कभी भी अल्लाह ने इतने मौज़े दिखाए हुए हैं कि यकीन है अल्लाह पे, अल्लाह ने कोई ना कोई सबब बनाया होता है इन माओं का हमारा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़वातीन मैंने देखा है कि मेंटली स्टेबल भी नहीं है, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? उनके लिए कोई डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं? क्योंकि उनके नफ्सियाती इश्यूज़ आपको पता है ज़रा सीरियस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, साइकेट्रिस्ट विज़िट होते हैं, क्योंकि हमें जब फ़ील हो जाता है रूटीन में कि ये हार्मफुल अभी हो रही हैं, ज़्यादा हाइपर हो रही हैं, तो मेडिसिन वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं देख रही थी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपको ये पता है कि जो फ़लाँ आंटी हैं, उनका जो है इस वक्त टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हो जाएगा, और इस वक्त वो बात नहीं कर सकती, इस वक्त वो गुस्से में है, या इस वक्त वो खामोश हैं, इस वक्त वो बात नहीं करेंगी। फैमिली है ना एक, हम लोगों को कई चीज़ें मनवानी पड़ती हैं, कई चीज़ें माननी पड़ती हैं, लड़ाई भी होती है, बहस भी होती है, आपस में भी लड़ते हैं, हमसे भी लड़ते हैं, कई दफ़ा हाथ भी उठाती हैं। तो बस हम यही होता है कि ये आगे बहुत दुख से गुजर के आई हुई हैं, हम लोगों ने वो देखा भी नहीं है, तो जिस टाइम से ये गुजर के आई हुई हैं, तो इन्होंने भी अपने इनको जो छोड़ कर जाते हैं, वो आपको कोई फंड वगैरह भी करते हैं या नहीं? वो सिर्फ छोड़ के चले जाते हैं? कोशिश हमारी होती है कि कम से कम कुछ मेडिसिन या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ उनको याद करवाई जाए, जिससे वो हर महीने इनको मिलने आए, लेकिन मिलने कोई नहीं आता। तो वो फिर कह लें कि मेडिसिन और ये चीज़ें फिर हम लोग ही मैनेज करते हैं इसको। मतलब ये नॉमिनली रह जाती हैं, ये मेडिसिन भी देने नहीं आते? यानी कि वो तो एक बहाना हो सकता है ना आपका, कि आप एक बहाना बनाएं कि वो किसी ना किसी तरीके से राबते में रहें। कई आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग दे के जाएंगे, मिल के जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर उसके बाद वो उनकी मेडिसिन जो हैं वो अगर 10 तारीख को आनी होती हैं तो वो 30 तक चली जाती है। तो हम इससे पहले ही कह देते हैं कोई मसला नहीं, ये भी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने सबब बनाया हुआ इन माओं का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग इनसे मिलने लाजमी आएँ,
क्योंकि इनको भी लगता है कि पता नहीं वो हमें छोड़ के फेंक के चले गए हैं। ये नहीं होना चाहिए दिल में। अभी वो एक आंटी से बात हो रही थी मेरी, तो वो ये कह रही थी कि वो लीबिया में थी और यहाँ पे आके वो यहाँ पे कैदी हो गई हैं, तो उनकी वो क्या बस स्टोरी है? कह लें कि वो सुकून की कैदी हो गई, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको उनके घर से लेकर आया था और वो खुद भी नहीं आई थी, तो भाइयों से भी लड़ाई थी थोड़ी सी, और बेटे ने वहाँ से यहाँ भेज दिया था। अभी भी आप उनसे 10 दफ़ा पूछेंगी ना, वो कहेंगे मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, और उनको वो ये कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं खुद आई हूँ यहाँ पर। उनको 2 साल हो गए हैं, उनके किसी बेटे ने फ़ोन नहीं किया। एक दफ़ा आया था तकरीबन 1.5 साल पहले, और मैं भाई फ़ोन किया करूँगा, आऊँगा, मिलूँगा। मैंने कहा ज़रूर, लाजमी यार, आपकी अम्मा हैं, ऊपर से हार्ट पेशेंट हैं, तो याद आपको करती रहती हैं, बच्चों को याद करती हैं। बड़ी हंसमुख सी हैं, मैं कहता हूँ कि जोली हैं, बल्कि जोली भी हैं, और पूरी वो एक हमारे बड़ी भी हैं सबकी ना, वो सबको बोलती रहती हैं, डांटती रहती हैं, सबका इसमें दिल लगा रहता है। बस माँ है कि अपने बेटे के बारे में नहीं कुछ कह सकती, औलाद के बारे में ना, वो कभी भी नहीं कहेंगी, तो ये हमें पता है, और हम लोग भी उनके सामने नहीं ज़्यादा कहते हैं कि अपना दिल बुरा होगा। तो बाकी ये बर्दाश्त सिर्फ माँ के पास ही है। तो बाकी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हर औलाद को अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किस किस्म की ख़वातीन हैं, मतलब उनको क्या कोई बीमारियाँ होती हैं, कि क्या रीज़न्स क्या बनती हैं कि लोग, मतलब अभी मैंने कुछ कहानियाँ तो सुनी कि अब एक खातून थी, उनके ना पेरेंट्स ने बर्दाश्त किया, ना उनके खैर उन्होंने डिवोर्स ले ली थी, पहले ही शौहर ने तलाक दे दी थी, बेटे को भी अपने पास रख लिया था, फिर 4-5 साल वो अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ रही हैं, लेकिन वो भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने बस लाके यही सबसे बड़ा मसला है, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त नहीं है, और उनकी कोई ना खास उम्र औलाद भी में नहीं है, ना बहन भाइयों में है, और कई चीज़ें रूटीन हम लोगों ने अपनी ऐसी बना ली हुई है कि बस हमें समझ ही नहीं आती कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। ये तो वो रिश्ते हैं जिनकी वजह से आप दुनिया में आए हो, तो मुझे नहीं लगता आप कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कम से कम उनके लिए कोई नर्स अरेंज कर लें, कोई घर में उनको कम से कम घर से तो ना निकालें। बस हम लोग कह नहीं सकते हैं, दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, क्योंकि नहीं सुनता कोई भी। आप किसी को कहेंगे वो बोलेगा आप बताएं आप कौन हैं, तो ज़ाहिरी बात है फिर अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बाकी जो है डिपेंड्स उनकी फैमिली पे करता है। अल्लाह से दुआ ही है, इनके जहन और दिल सिर्फ अल्लाह बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो आप क्या समझते हैं, वो लाहौर से हैं या आउट ऑफ पंजाब से ही हैं, काफ़ी लाहौर से ही, ज़्यादातर लाहौर से हैं। ठीक, तो दूसरे शहरों के लोग आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं या कुछ इस तरह से कि आपकी तरफ लोग आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपका मैंने जो सेटअप देखा वो बड़ा अच्छा है, और जितनी ख़वातीन यहाँ पे हैं बड़ी हमारे पास यहाँ पे जो भी है ना, उनकी फैमिली ने यही बोला है कि हम लोगों ने नेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, और इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। बाकी मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह ने जब सबब और सिलसिला बनाना हो तो अल्लाह बड़ी दूर से उठा के जो है वो दो इंसानों को जोड़ देता है, तो ये अल्लाह के काम है सब। तो बाकी एडवर्टाइजिंग की बात रहेगी तो हमारी कोशिश बहुत होती है कि हम लोग ज़रा पीछे ही रहें, क्योंकि ये आप नेक मकसद के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर अल्लाह ने हमें चुना है तो अल्लाह ने हर चीज़ का सबब बनाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट से ये होगा ना कि आपके पास और ऐसी ख़वातीन, हाँ, हम लोग अपने पेजेस अवेयरनेस, जैसे आप आए हैं तो हम लोग अवेयरनेस जो है वो तो लाजमी है, अवेयरनेस तो लाजमी है, ताकि ऐसे लोग जो बेसहारा हैं, बेघर हैं, उनको एक घर तो मिल सके, एक छत मिल सके। और हमारा फीमेल्स का स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मर्द होते हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त के पास चले जाते हैं, कहीं बाहर भी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, औरत नहीं सो सकती है, और हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, कोई वो सिलसिला ही नहीं है। औरत के लिए घर छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया होता है, पूरी ज़िंदगी उस घर के लिए सेक्रीफाइस किया होता है, कुर्बानियाँ दी होती हैं। उस औरत के लिए ना जो खाना होता है ना वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए होता है, बाकी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और मैं यहाँ पे फील करता हूँ इनको, मैं बचपन से इनके साथ हूँ, तकरीबन 15 साल से अपनी उम्र के, तो मुझे पता है कि इनकी मेंटेलिटी कहाँ तक ये घर वाले ले आते हैं, बच्चे ले आते हैं, नहीं करना चाहिए। ये तोहफा है जो ये तोहफा है जो अल्लाह ने दिया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं कहता होता हूँ कि हमने समझा है कि अल्लाह ने हमें तोहफा दिया, उन लोगों ने नहीं समझा।
अच्छा, दिन भर की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मतलब आपने हर चीज़, मैंने देखा है कि कुक है, सफाई करने वाले हैं, तो इनके सारे काम करने वाले हैं, कपड़े शपड़े धोने वाले, और मतलब इनके सारे काम इस तरह से तसल्ली से हो रहे हैं। बस हमें होता लेकिन है कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ इनकी बस कह लें सब 40-50 प्लस हैं, तो उनके ज़्यादा तो मूड के अकॉर्डिंग आपको रखनी मूड के पड़ती अकॉर्डिंग होंगी। बिल्कुल। हाँ। अपनी वॉक करती हैं, चाय के टाइम पे कोशिश होती है, खाने के टाइम पे सब बाहर मिल के बैठें, टीवी देखें, थोड़ा सा न्यूज़ सुनें, ड्रामा देख लें कोई, तो बस ऐसे थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। बाकी सब के सब माशाल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, अपना सुबह उन्होंने कुरान पढ़ना है, तो उनका टाइम बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। यहाँ अच्छा, ये एक चीज़ मैंने और भी देखी जब मैं ये ओल्ड एज होम पे रिसर्च कर रही थी, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी रूटीन की वजह से बड़े खुश होते हैं कि इस टाइम पे हमें चाय चाहिए होती है तो इस टाइम पे उनको चाय मिल जाती है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनके मूड्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं Vary आपको करते हैं, बता रहा बच्चों हूँ, जैसे मूड हो जाते हैं। 50 के बाद ये बच्चे हैं, तो हम लोग हैं बड़े हैं, लेकिन हम लोग इनको इस तरह अपने प्यार से डील करें कि ये बच्चे जिस तरह इन्होंने हम लोगों को किया हुआ है अपने बच्चों को, तो हम सोचते भी नहीं हैं कि हम बच्चे थे तो हमने क्या क्या तंगी इनको दिखाई हुई है, या हमारी वजह से इन्होंने क्या क्या तंगी देखी हुई है, कब कब भूखे रहे हुए हैं, कब कब खाने का इंतज़ाम किया है, कुछ नहीं पता। बिल्कुल ऐसे, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका मकसद जो है वो बहुत नेक है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आज ईद का दिन है, लेकिन इसके बावजूद ये चंद ख़वातीन जो हमारे साथ थी, ये अकेली बैठी हैं अपने प्यारों की मुंतज़र, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, जो इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं, उनकी मुंतज़र, लेकिन उनमें से कोई भी इनको मिलने नहीं आया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।